नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। तुलबा के आगे मोदी हुकूमत हुई सरेंडर, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार दिया इस्तीफा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद सीजेपी सरबराह अभिजीत दिपके का रद्द-ए-अमल। जंतर मंतर के अलावा मुल्क भर में तुलबा ने मनाया जश्न। मोदी माजी हैं, वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म से माफी मांगने का किया मुतालबा। तुलबा के बिहार बंद के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात, पटना में जबरदस्त हंगामा। औरंगाबाद में भी मुजाहरे। हैदराबाद में तुलबा ने सना शेख को पेश किया खराज। नई नीति सुर्खियां, आप खबरों की तफसील पेश है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हफ्ते को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। तुलबा और कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे और अपोजिशन की तरफ से उनके इस्तीफ़ा के लिए हुकूमत पर बनाए जा रहे दबाव के दरमियान मिस्टर प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी इत्तला दी। इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, पिछले 10 दिन के वाक़यात देखकर मेरा दिल दुखी है। जंतर मंतर पर और मुल्क में जो सूरत-ए-हाल बनी है, इस सूरत-ए-हाल का मुल्क दुश्मन ताकतें फ़ायदा न उठाएं। मुल्क की एकजहती बरकरार रहे। मुल्क की एक भी तालिब इल्म का मुस्तकबिल क़ानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना वक्त पढ़ाई में लगाएं और कैरियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर गौर करते हुए मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जी को भेज दिया है। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान ताकत ही इसकी असल ताकत है। मुल्क के नौजवान ताकत को गुमराही की जाल में फंसने नहीं देंगे। अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की खबर देते हुए तुलबा से कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस मौके पर इन्होंने दिल्ली पुलिस को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस तुलबा के साथ गुंडों जैसा बर्ताव करती रही है। इन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस में भी इस्लाहत की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु बिरला, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका शेख सना, वेत्यानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए। लेकिन नहीं भाई यार, जंतर मंतर के अलावा मुल्क के कई शहरों में जश्न मनाने के लिए तुलबा सड़कों पर निकल आए। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक तुलबा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का जश्न मनाया और कहा कि मोदी सरकार में इस्लाहत के लिए तहरीक को एक नई ताकत देनी होगी। तुलबा का कहना था कि जाहिल सरकार का खात्मा वक्त का तकाजा है। पेपर लीक और तुलबा एहतजाज के मामले को लेकर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के
रहनुमा राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ आईएसआ की कौमी सदर नेहा बवार समेत दीगर तुलबा भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हमारे और तुलबा के 3 मुतालिबात हैं, इन पर कोई समझौता नहीं होगा और हुकूमत को उन्हें हर हाल में मानना ही होगा। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी और इसके बाद ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की खबर आई। इस मौके पर राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तुलबा से माफ़ी मांगनी होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स। द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड इज दैट द एजुकेशन मिनिस्टर who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. उधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को तालिब इल्मों की जिद्दोजहद की जीत बताते हुए कहा, कांग्रेस ने शुरू से तालिब इल्मों का मजबूती साथ दिया है और तालीमी निज़ाम में सुधार की इसकी लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने इस मसले पर पूरी कांग्रेस तंजीम, NSUI और यूथ कांग्रेस को तालिब इल्मों के हुकूक नीज़ तालीमी निज़ाम में इस्लाह के लिए मुल्क गिर तहरीक खड़ी करने की तरगीब दी है। You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning. But I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I have thought to myself,
When are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद जश्न का मंजर देखा गया। इस मौके पर तुलबा ने कोकटपल्ली की रहने वाली नीट की तालिबा सना शेख को खराज अकीदत पेश किया और इनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई। याद है कि इस तालिबा ने नीट पेपर के लीक होने के बाद दिलबर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली थी। अब पढ़ाई में क्या चाइना, क्या जापान, क्या पाकिस्तान, यार पढ़ाई करने आए हैं बच्चे, पढ़ाई की मांग कर रहे हो कि अच्छा एजुकेशन कराओ, हाँ अच्छे स्कूल्स बनाओ, स्कूल की व्यवस्था अच्छी करो, एग्ज़ाम्स अच्छे से कराओ। यार जो गवर्नमेंट 22 लाख या 1.5 करोड़ 2 करोड़ बच्चों को एग्ज़ाम नहीं करा पड़ा है, वो इलेक्शंस, वोटिंग, बाकी चीज़ें, हेल्थ कहाँ से सही कराएगा? नहीं करा रहे हैं। वी ऑल नो दैट ये विजिबल है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, एवरीथिंग इज़ विजिबल। सो येस, अगर इफ़ यू आर आस्किंग मी कि इस्तीफ़ा देना ही सब कुछ है या इट इज़ एंडिंग, तो इट्स नॉट एंडिंग, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, ये तो आगे बहुत है। मानने में ये इंटॉलरेंस नहीं है, इसको हम ईगो बोलते हैं। इट्स नॉट इंटॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या है? तो कोई भी कभी भी कहीं भी गुस्सा हो सकता है। इट्स नॉट इंटॉलरेंस, इट इज़ टोटली ईगो कि हम बन गए हैं, अभी हम ही हैं, हमारे आगे कोई नहीं। ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स। आपका राइट्स है वैसे दूसरों का भी राइट्स है। गरीब के बच्चे का भी वही राइट है, अमीर के बच्चे का भी वही राइट है। एजुकेशन इज़ फ्रीडम, एजुकेशन इज़ फ्रीडम। जी, अब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, हाउ दे सफ़र। हम सब जानते हैं जॉब्स नहीं मिल रहे, अब एजुकेटेड वालों को भी नहीं मिल रहे, दैट इज़ डिफरेंट पॉलिटिकल ऑलटुगेदर। बट जो नॉर्मल पर्सन है, जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है या कहीं जाके मिल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाते, दे सफ़र। अब ये सफ़र को अभी जो है एक अमीर का बच्चा भी एड्रेस कर रहे, गरीब का बच्चा भी एड्रेस कर रहे, इनकी अभी ख़त्म हो चुकी है। नाउ दे आर स्केर्ड, इसलिए दिस इज़ द वे दे आर बिहेविंग। अब लोग क्रुएलिटी पे आए हैं। इंटॉलरेंस नहीं है, ये क्रुएलिटी है। अभी क्रुएलिटी डरा रहे हैं, हमेशा डराए, अभी भी डरा रहे हैं, बट इतना भी मत डरो है कि डर ही खत्म हो जाए। अभी वही हुआ है। तो आपको आई थिंक फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी वेयर दे आर चूजिंग पीपल, दे ऑल्सो हैव द राइट टू लाइक टेक देम ऑफ। और ये जो प्रोसेस हुआ और इसको जो पावर दिया जेनजी ने एंड फाइनली दे मेड हिम रिजाइन, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लाइक हैप्पी पॉइंट, हैप्पी पावर पॉइंट फॉर इट। आगे का ठीक है, हमारे पास प्लान अभी नहीं है, हमें नहीं पता है, बट द फैक्ट कि दिस कुड बी डन बाय द पीपल, बाय द यंग पीपल एंड नाउ द पीपल हु आर, जो हम लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग भी इतने यंग नहीं हैं, वो लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, वो लोग इनकी एक्टिविटीज समझ ही नहीं पाए। प्रोटेस्ट पे जो लोग कर रहे हैं वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डर नहीं रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं भाई। वो रील्स बना रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, वहाँ पे बैडमिंटन हो रहा है, खाना हो रहा है, पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो अगर इस माइंडसेट से लोग प्रोटेस्ट करेंगे और बिना डर के करेंगे तो इससे अच्छी बात हुई, इससे अच्छी शुरुआत ही नहीं हो सकती है। आई डोंट फील कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पटना बाएं बाजू की जमातों के तुलबा तंजीमों की जानिब से बिहार बंद की हफ्ते के रोज़ कॉल दी गई थी, जिसका रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़बरदस्त असर देखा गया। समस्तीपुर और सीवान में मुजाहिरीन ने सड़कें जाम कर दी। इस दौरान जुलूस निकाले गए और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पटना से लेकर जहांबाद तक पुलिस ने बिहार बंद के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए समस्तीपुर में हफ्ते की सुबह आयसा और RYA के कारकुनान सड़कों पर उतर आए और रास्ता जाम कर दिए। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पटना में तुलबा और पुलिस के माबैन झड़पों की खबरें हैं। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों तुलबा के जख्मी होने की भी खबर है। लल्लू यादव के फर्जंद तेज प्रताप सिंह ने तुलबा के साथ बदसलूकी पर पुलिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तुलबा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की खबरों के बीच तेज प्रताप यादव पटना की सड़क पर उतरे और कहा कि वो तुलबा और नौजवानों के साथ हैं और इनके इस एहतजाज की हिमायत करते हैं। युवा नौजवान छात्र के साथ हैं, युवा नौजवान छात्र के साथ हैं। हाँ, हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं।
महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में भी आज तुलबा का एहतजाज तशद्दुद में बदल गया। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद तुलबा मुश्तइल हो गए और शदीद संगबारी की गई, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद के जख्मी होने की खबर है। सर क्या औरंगाबाद क्या स्थिति है सर? पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं सर, क्या कहेंगे? स्थिति अभी सामान्य है। एक जो मेरा गाड़ी था उसको बस चोट लगा है और बाकी किसी को कोई चोट नहीं लगा है। सब स्थिति सामान्य है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भीड़ से अलग कर लिया जाए, असामाजिक तत्वों से अलग कर लिया जाए। प्रयास में लगभग सफल भी है। देखिए थोड़े कुछ असामाजिक तत्व उनको हम स्पॉट कर रहे हैं, CCTV से निगरानी कर रहे हैं, जोड़ भी है हम लोग। तो स्थिति सामान्य है। सर 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं सर, जिनका सर फट गया सर। एक वही मेरा गार्ड है, उसको चोट लग गया, थोड़ा सा पथराव कंटिन्यू किया। स्थिति सामान्य है। पत्थरबाजी भी हुई सर, अभी क्या स्थिति है? सब कुछ सामान्य हो तो आप देख सकते हैं। मत दिए ब्लड बंद हो गया सर। नहीं कोई इंस्पेक्शन नहीं करेगा, आ रहा है ना तुरंत हो जाएगा। वो तो बचाया हम लोग MR ही हैं, हम लोग जो है ना MR है, वो जाना रहे क्या चीज़ है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का खैर मकदम करते हुए कहा कि आखिरकार नौजवानों के आगे मोदी हुकूमत को झुकना ही पड़ा है। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों ने आखिरकार मोदी हुकूमत को ख्वाब गफलत से जगाने का काम किया है। अब अगर अब भी ये सरकार नहीं सुधरी और आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम करती रही तो अगली बार इस सरकार को इलेक्शन से पहले ही घर भेज दिया जाएगा। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी। अभी उनकी कुछ और डिमांड है जिसको लेके उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। 12 साल में पहली बार सरकार के किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और इससे जवाबदेही की परंपरा शुरू होगी। जो भी गलती करेगा उसकी जवाबदेही तय होगी। 21 बच्चों की मौत हो गई पेपर लीक के कारण, ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की। दूसरी बात ये कि जिस तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास मोदी जी ने किया तो उसमें वो सफल नहीं हुए। वो जितना नौजवानों से लड़ रहे थे, नौजवान उनसे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से लड़ रहा था। पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा था आंदोलन का। तो उन्होंने समझ लिया कि अब शायद इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं फिर से एक बार इस देश के करोड़ों युवाओं को नमन करता हूँ। सोनम वांगचुक जी जिन्होंने अनशन रखा इतने दिनों तक, अभिजीत दीपके और उनके सभी साथी और इस देश के करोड़ों युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस सरकार को युवा शक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर किया। पेपर लीक से शुरू हुई लड़ाई अब रोजगार तक आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी उम्मीद है। इस दौरान CJP के वफ्द ने आज एक बार फिर हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात की और अपने 3 मुतालिबों पर दीगर मसाइल पर हुकूमत के नुमाइंदों पर यानी मरकजी वजीर JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हुकूमत की तरफ से बातचीत की। CJP ने हुकूमत से 2 टोक अंदाज में कहा कि इनके 3 अहम मुतालिबात के लिए हुकूमत को तहरीरी तयखून देना होगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। तुलबा के आगे मोदी हुकूमत हुई सरेंडर, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार दिया इस्तीफा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद CJP सरबराह अभिजीत दीपके का रद्द-ए-अमल। जंतर मंतर के अलावा मुल्क भर में तुलबा ने मनाया जश्न। मोदी माजी हैं, वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म से माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। तुलबा के बिहार बंद के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। पटना में ज़बरदस्त हंगामा, औरंगाबाद में भी मुजाहरे। हैदराबाद में तुलबा ने सना शेख को पेश किया खराज। नाज़रीन, इसी के साथ ही ख्वाबी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।